नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रहित। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और राष्ट्रहित में आज हम बात करेंगे दिल और दिमाग को रखे ठीक और रहे सावधान। देश में कई राज्यों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। राजधानी दिल्ली में न्यूनतम तापमान 1.08 डिग्री दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में शुक्रवार सुबह विजिबिलिटी 150 मीटर तक ही थी। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश में कुछ इलाकों में घने से भी बहुत घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। वहीं कड़ाके की ठंड के चलते कानपुर में हृदय रोग की समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं। कानपुर के हार्ट इंस्टीट्यूट में हार्ट के मरीजों की संख्या अचानक से बढ़ गई। गुरुवार को संस्थान में 24 घंटे में 7 मरीजों की मौत हो गई। कानपुर शहर में हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक से 25 मरीजों की मौत हो गई। हार्ट इंस्टीट्यूट से मिली जानकारी के मुताबिक 24 घंटे के अंदर 723 मरीज इलाज के लिए लाए गए। इनमें 40 मरीज गंभीर हालत में थे, जिन्हें भर्ती करना पड़ा। गुरुवार को 39 मरीजों को ऑपरेशन थिएटर ले जाना पड़ा। अस्पताल में इलाज के दौरान 7 मरीजों की मौत हुई। शहर की बात करें तो 24 घंटे में हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक से 25 मरीजों की मौत हो गई। कई मरीज अस्पताल तक भी नहीं पहुंच पाए और इलाज न मिलने से पहले ही उनकी मौत हो गई। विशेषज्ञों के मुताबिक कड़ी ठंड में ब्लड प्रेशर बढ़ता है, जिसके चलते धमनियों में रक्त का थक्का जमने की संभावना बढ़ जाती है। यही वजह है कि इस दौरान हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक के मामले ज्यादा आ रहे हैं। तुरंत उपचार न मिलने पर ऐसे मामलों में मरीज की मौत भी हो सकती है। अगले कुछ दिनों तक लोगों को बहुत एहतियात बरतने की आवश्यकता है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार में शीतलहर चलने की संभावना जताई है। ठंड का मौसम हार्ट के मरीजों के लिए सबसे मुश्किल भरा होता है। जैसे ही सर्दी बढ़ती है, वैसे ही ब्लड प्रेशर भी बढ़ने लगता है। ऐसे में जिनके हार्ट से पहले ब्लॉकेज होते हैं, वो अचानक से इस मौसम में हार्ट अटैक या हार्ट फेलियर से शिकार हो सकते हैं। उनमें इसकी संभावना आम लोगों से कई गुना ज्यादा हो जाती है। हार्ट के मरीजों को ठंड के समय अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी चाहिए और जांच के हिसाब से उन्हें दवाइयां लेनी चाहिए। ये उनमें बदलाव करना चाहिए। हार्ट के मरीजों को ठंड के मौसम में बाहर निकलने से बचना चाहिए। इसके अलावा मॉर्निंग वॉक से भी लोगों को परहेज करना चाहिए। हार्ट के मरीजों को ठंड के मौसम में भारी सामानों को उठाने से भी बचना चाहिए। इसके अलावा एक्सरसाइज में भी भारी मशीनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसके अलावा लोगों को अपने खान पान का विशेष ख्याल रखना चाहिए। साथ ही समय से दवाओं का सेवन भी करना चाहिए। आज हम बात करेंगे कि कैसे अपने मस्तिष्क को और कैसे अपने हृदय को ठीक रख सकते हैं। तेजी से बढ़ रहे हैं ब्रेन स्ट्रोक के मामले। आपको बता दें कि तेजी से ब्रेन स्ट्रोक के मामले बढ़ रहे हैं। ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, हार्ट अटैक के मामले सामने आ रहे हैं। कानपुर में इस तरीके के केसेस जो हैं वो ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। 24 आवर राउंड द क्लॉक कार्डियक मेडिसिन की टीम रहती है। कार्डियक सर्जन बैकअप में रहता है। कार्डियक एनेस्थीसिया की टीम, जो बेहोशी देने वाली टीम, वो भी 8 आवरली ड्यूटी पे रहते हैं और 24 आवर इंटू 7 एक्शन में रहते हैं। इन समय में जो कोल्ड होता है तो हमारे यहाँ पर पेशेंट की अमूमन जो है कम से कम 5 to 10 टाइम्स अटैक की मरीजों की संख्या बढ़ जाती है। इसलिए ये सब चीज़ों का हम लोगों को पहले से प्लानिंग रहती है और उसके लिए हम लोग पूरा तत्पर रहते हैं कि उस चीज़ को डिलीवर हमें अप टू द मार्क देना है। ये कि हमको सर्दी से पूरी तरह से बचाव रखना है। आप मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, लेट नाइट घर से बाहर ना निकलें। एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में अपने घर के अंदर बना कर रखें। बहुत ज़्यादा ब्लोअर हीटर का इस्तेमाल ना करें। एक ऑयल हीटर्स आते हैं, आप उनका यूज़ करेंगे तो घर के अंदर गर्मी भी रहेगी और ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। आपको जो दवाइयाँ हैं, बीपी की दवाई खा रहे हैं, आप अपने हार्ट के लिए कोई दवाई खा रहे हैं, उसको प्रॉपर मात्रा में लें। बीपी बिल्कुल ना बढ़ने दें, बीपी का बिल्कुल ध्यान रखें, धड़कनें ना बढ़ने दें। और आपको अगर कोई भी सिम्टम लग रहा है, कोई परेशानी लग रही है कि नहीं हमको ये दिक्कत कुछ अलग से हुई है, उसको बिल्कुल इग्नोर ना करें। आप अपने फिजिशियन, कार्डियोलॉजिस्ट, डॉक्टर जो भी है उसके पास जाएँ, उसको जाकर उसको दिखाएं, उसकी दवाई लें। सर, इधर देखा जा रहा है नई उम्र के युवाओं में ज़्यादा हार्ट अटैक पाया जा रहा है। इग्नोरेंस बहुत होती है। एक्चुअली क्या होता है कि लगता है कि हम तो अभी हमको इस एज में कुछ नहीं होगा और अपने सिम्टम्स को किसी भी दूसरी चीज़ से जोड़ लेते हैं। जैसे कि सीने में दर्द हो रहा है तो जोड़ लेते हैं कि हमको उसका गैस की कोई दिक्कत हो रही हो, हमको सांस फूल रही है तो उसको किसी एक
सिम्टम्स को इग्नोर करते हैं। वही इग्नोरेंस हम लोग को भारी पड़ती है। हम लोग को महसूस होता है कि दर्द हो रहा है, लेकिन हम उसको किसी दूसरी चीज़ से जोड़ लेंगे, सर्दी से होगा, ये होगा, क्योंकि मन में रहता है कि हम तो अभी जवान है, तुमको नहीं होगा, और उसी में हार्ट अटैक वगैरह की समस्या आ जाती है। पिछले एक हफ्ते में 4,862 मरीज संस्थान में अपना उपचार कराने आए थे, जिनमें से 44 मरीजों की मृत्यु भर्ती के दौरान गंभीर रोग होने के कारण मृत्यु हुई, और इसके अलावा 54 व्यक्ति ऐसे थे जो अस्पताल आने से पहले ही मृत्यु को प्राप्त कर चुके थे। सर, और क्या नाम है, कितने मतलब क्या उपाय क्या इनका, मतलब बचने का, जो ठंड है? इन लोगों को बहुत विशेष ख्याल रखना है कि जो भी जन सामान्य में लोगों को, खासतौर से 60 साल से अधिक आयु के लोगों को, कि वो अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा गर्म कपड़े पहन कर रखें, टोपी व मफलर आदि का इस्तेमाल करें, जिससे कि ठंड उनको न लगने पाए। देश के कई राज्यों में जिस तरीके से कड़ाके की ठंड पड़ रही है, राजधानी दिल्ली में न्यूनतम तापमान 1.08 डिग्री दर्ज किया गया है, और जिसकी वजह से लोगों को हार्ट अटैक जैसी बीमारियां जो हैं वो आ रही हैं सामने, ब्रेन स्ट्रोक के मामले सामने आ रहे हैं, और हम इसी पर आज बातचीत करने वाले हैं। आप भी कॉल कर सकते हैं अगर इससे जुड़ी आपको कोई भी जानकारी चाहिए, क्योंकि हमारे साथ एक पैनल भी जुड़ेगा जिसमें डॉक्टर इन्वॉल्व होंगे, और हम जानने की कोशिश करेंगे कि अगर आपकी समस्याओं का भी समाधान यहाँ पर मिल सके तो कॉल कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर्स पर। और हमारे साथ डॉक्टर नीरज त्रिपाठी जी, जो कि हार्ट स्पेशलिस्ट हैं, वो भी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है नीरज जी आपका के न्यूज़ में। नीरज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज़ में। धन्यवाद। आपकी आवाज मुझ तक आ रही है जी। और आपने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है लोगों को अवेयर करने के लिए, ठंड से बचने के लिए। बहुत ही आवश्यक है इस समय ठंड से उचित देखभाल अपनी करनी। बिल्कुल नीरज जी, देखिए हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक के मामले जो है वो काफ़ी तेज़ी से फैल रहे हैं, और प्रॉब्लम ये है कि लोग अवेयर नहीं हैं इन सब चीज़ों को लेकर, और यही वजह है कि हम इस पर बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं जड़ की भी और समस्या का समाधान की भी। और उम्मीद करेंगे हमारे साथ कॉलर्स भी जुड़ेंगे, तो हम उम्मीद करेंगे कि आप उनके सवालों के जवाब भी दीजिए ताकि उनकी समस्याओं का निदान भी हो सके। शुरुआत करते हैं, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ठंड के मौसम में अचानक से ये ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट स्ट्रोक के मामले कैसे इतनी तेज़ी से बढ़ने लग जाते हैं, क्योंकि कानपुर में तो रिकॉर्ड ही टूट गए ऐसे मामलों की। मतलब जिस तरीके से खबरें सामने आ रही हैं तो मुझे डर लगने लगा है अपने आसपास के लोगों के लिए। जी जी, असल में स्ट्रोक का आशय क्या होता है, स्ट्रोक क्यों होता है, ये पहले समझना पड़ेगा हमें। हाँ जी। स्ट्रोक हमारे अंग को रेगुलर ब्लड सप्लाई जो होती है, हार्ट की पंपिंग से जो खून हमारा आगे की तरफ जाता है, उससे ऑक्सीजन और अदर न्यूट्रिएंट्स, अदर आवश्यक पदार्थ खून के लगातार प्रवाह से ही मिलते हैं। और अगर ये प्रवाह किसी भी ढंग से बाधित हो जाता है या प्रवाह में कोई रुकावट आ जाती है, तो उस अंग के खराब होने की संभावना ज्यादा हो। अगर ब्रेन में ये प्रवाह बाधित होता है तो उसे ब्रेन स्ट्रोक कहते हैं। अगर हार्ट में धमनियों में प्रवाह बाधित होता है तो हार्ट अटैक की आशंका आती है। अगर हाथ पैर में ये प्रवाह ठंड की वजह से बाधित होता है तो चिल ब्लेंस या हाथ पैर में गैंग्रीन होने की समस्या हो सकती है। तो इन्हें स्ट्रोक को समझना, इनकी पैथोफिजियोलॉजी को समझना आवश्यक हो जाता है कि ठंड से बचाना हमें अपने आप को कितना आवश्यक है। ठीक है, अभी बात करते हैं कि ये जो चीज़ें हो रही हैं, या ये सबसे ज़्यादा हम आजकल देख रहे हैं कि जो लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिम जा रहे हैं, उनके मामलों में ऐसे केसेस इतने ज़्यादा, चाहे वो हम बॉलीवुड में ले लें, क्योंकि होता है ना, लोग कहते हैं कि जितना आप फिट रहेंगे आप उतना स्वस्थ रहेंगे। फिर ये कैसे कि हार्ट अटैक बहुत तेज़ी से हो रहा है, कार्डियक अरेस्ट आ रहे हैं, ये कैसे हो रहा है? देखिए, किसी भी एक्सरसाइज से पहले अपने आप को वार्म करना जरूरी है। वार्मिंग आवश्यक होती है किसी भी एक्सरसाइज से पहले। जैसे हम कोई भी अपना रेगुलर वॉक शुरू करते हैं, उससे पहले हमें एक्लेमेटाइज होना जरूरी होता है, क्योंकि घर के कंफर्टेबल जोन 20-25 डिग्री का जो हमारे कमरे के अंदर तापमान होता है और बाहर का तापमान 2-3 डिग्री का। तो एकाएक अगर हम एक्सपोजर अपने शरीर का करते हैं 2-3 डिग्री के लिए, तो हमारी नसें और हमारा शरीर, जैसे कि पिछले टॉक में भी हुआ, सिंपैथेटिक सिस्टम जो होता है हमारे शरीर का, जो हमें किसी भी ठंड या किसी भी ऐसी परिस्थिति से अपने आप को, शरीर को तैयार करने के लिए जिसको समय चाहिए, वो समय नहीं मिल पाता है। और लगातार
गर्म एटमॉस्फेयर से जैसे ही हम एक्सपोजर टू कोल्ड होता है तो हमारी नसें संकुचित हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं और ये प्रवाह बाधित हो जाता है, जिसकी वजह से ये संभावनाएं इस ढंग के हार्ट अटैक या ब्रेन स्ट्रोक की बढ़ जाती है। डॉक्टर नीरज कुमार जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि हार्ट स्पेशलिस्ट वो भी है। नीरज जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ पैनल में इस वक्त दो नीरज जी मौजूद हैं, दोनों ही हार्ट स्पेशलिस्ट हैं। नीरज कुमार जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि हार्ट की समस्याएं और ब्रेन स्ट्रोक की समस्या जो है वो बहुत तेज़ी से फैल रही है। और इससे पहले अभी यहाँ पर डॉक्टर नीरज यही बता रहे थे कि किस तरीके से ये हार्ट जो स्ट्रोक कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। मैं यही सवाल सेम आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपके अकॉर्डिंगली जो हार्ट स्ट्रोक और ब्रेन स्ट्रोक के मामले हैं, ये जो इतनी तेज़ी से फैल रहे हैं, इसका क्या कारण है, आप क्या वजह मानते हैं? मेनली जो आज की तारीख में अगर हम बात करेंगे कि इतना ज्यादा शीतलहर चल रहा है, सर्दी का प्रकोप बहुत ज्यादा है। और मैं डॉक्टर त्रिपाठी को सुन रहा था तो उन्होंने बहुत ही अच्छे से बताया है कि जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है वो अभी हमको परेशान कर रहा है। और सडन टेम्परेचर डिफरेंस जो होता है, जो अचानक से हमारा टेम्परेचर अप एंड डाउन हो रहा है, वो बहुत ही क्रूशियल हो जाता है। और इससे क्या होता है कि जो हमारे शरीर की जो कोशिकाएं हैं, जो नसें हैं, जो नलियां हैं, वो बहुत तेजी के साथ बंद होने लगती हैं और या फिर ढीली होने लगती हैं। तो उसमें बीपी बढ़ता भी है और बहुत तेजी के साथ बीपी आपका कम भी हो सकता है जी। तो ये एक बड़ा कारण है। ठीक है, मैं भी यहाँ पर नीरज जी से एक और सवाल कर रही थी जिसका जवाब उन्होंने दिया। और वो सवाल मेरा ये था कि आजकल एक्सरसाइजेस को लेकर जब लोग जिम जा रहे हैं, जो लोग बहुत फिट हैं और डाइट का भी फॉलो कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों में कार्डियक अरेस्ट होना या फिर ऐसे लोगों में हार्ट का प्रॉब्लम होना, ये कैसे पॉसिबल हो पाता है? क्योंकि देखिए, बचपन से हमें यही सिखाया गया है कि अगर आप फिट हैं, अगर आप जिम जाते हैं, अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, तो आप फिट रहेंगे, आपको कभी हार्ट का प्रॉब्लम नहीं होगा, ये स्पेशली बता दिया जाता है। फिर ये कैसे हो रहा है? क्योंकि अब ये लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं कि भाई हम तो फिट है। देखिए, ऐसा है कि फिटनेस की अपनी एक अलग लेवल होता है। लेवल ऐसे होता है कि हम जो लोग जिम जाते हैं, वहां पे दो तरह की एक्सरसाइज होती है। पहले एक्सरसाइज होता है जिसको कि कार्डियक एक्सरसाइज बोलते हैं। दूसरा हम लोग स्ट्रेंथ करते हैं, जिसमें वेट और मसल गेन करने के लिए किया जाता है। तो फिट ये चीज समझना जरूरी है कि हम बीमार हैं या हम फिट हैं, है ना। बीमार वो लोग होते हैं जिनको कोई जो बीमारी है वो डायग्नोज हो चुकी है कि आपको वाल्व की समस्या है या ये समस्या है, ये समस्या नहीं है, वो लोग बीमार हैं। एक होता है कि हमको कोई बीमारी नहीं है लेकिन हमारा शरीर फिट नहीं है। फिट नहीं है, हम 2-4 जीना चढ़ने में हम थक जाते हैं। तो कहा जाए कि हम आप एक स्पीड से आप 1 किलोमीटर दौड़िए तो शायद हम नहीं दौड़ पाएंगे। ये होता है फिटनेस। जो लोग जिम जा रहे हैं वो इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखें कि वो ठीक है, वो देखने में हो सकता है कि मसल्स अच्छे होंगे, बॉडी शेप अच्छा होगा, लेकिन फिटनेस का भी ध्यान दें। तो उसमें जैसे आपको ट्रेडमिल करना है कि आप एक लिमिट तक ट्रेडमिल कर पा रहे हैं। ये अगर आप अपने कंफर्ट जोन के बाहर निकल के एक्सरसाइज कर सकते हैं तब उसको माना जाता है कि आप फिट है। आप रोज 4-5 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से आप 1 ट्रेडमिल कर ले रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप फिट हैं। जो फिटनेस का जो क्राइटेरिया है वो इंक्रीजिंग स्पीड पे होता है। आप धीमे धीमे अपनी कार्य क्षमता को अगर आप बिना किसी दिक्कत के बढ़ा ले जा रहे हैं तब उसको माना जाता है कि आपका शरीर फिट है। तो ये जरूरी नहीं है कि अगर आप 1 घंटा ट्रेडमिल कर रहे हैं तो आप फिट हैं, ऐसा नहीं है। तो आपको पहले ये चेक कराना है कि आपका शरीर, अगर आप डिमांड बढ़ाते हैं तो उसको वो मैच कर पा रहा है, उसकी सप्लाई कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, उस पर बहुत डिपेंड करता है। और अभी सर्दियों में क्या हो रहा है कि ये तो चीज समस्या थी पहले से, सर्दी ने एक एक्स्ट्रा बर्डन हमारे शरीर के ऊपर डाल दिया है, क्योंकि अब ये शरीर जो ठंडा एनवायरनमेंट है उससे लड़ने के लिए हमारा खून जो है वो स्किन तक बहुत तेजी से पहुंचना चाहिए। उसके लिए हार्ट को वो एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है। जिन लोगों में फिटनेस की पहले से कमी है और अगर वो इस ठंडे एनवायरनमेंट में अपने आप को एक्सपोज करेंगे तो कहीं ना कहीं हार्ट का जो बर्डन है वो बहुत तेजी से बढ़ेगा। उस कंडीशन में ये समस्या आती है। ठीक है, लगातार टीवी स्क्रीन पर भी नंबर फ्लैश हो रहे हैं और अगर हार्ट से जुड़ी कोई प्रॉब्लम हो या फिर आप ऐसी किसी समाशुत में, आज हम बात कर रहे हैं ठंड के बाद जिस तरीके से ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट स्ट्रोक के मामले सामने आ रहे हैं, आज हम इन पर ही चर्चा करें कि कैसे हम अपने दिल और दिमाग को दुरुस्त रख सकते हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस ठंड के मौसम में हमें खुद को कैसे बचाना है। इन तमाम मुद्दों पर हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ एक दर्शक प्रेम है, चेन्नई से जुड़ चुके हैं। प्रेम जी, बहुत बहुत स्वागत है के न्यूज़ में।
प्रेम जी, बहुत बहुत स्वागत है के न्यूज में। अपना प्रश्न पूछ सकते हैं या राय रख सकते हैं। नमस्कार मैम। जी मैम नमस्कार। मैं ये जानना चाहता था कि ठंड कोई बड़ा कारण है हार्ट अटैक का, या इसी बार ये हुआ है? क्योंकि हार्ट अटैक के रीजन पहले कोरोना के बता दिया गया, एक्चुअल में सुना गया है कि एक्सेस स्वेटिंग से हार्ट अटैक होता है, या चेस्ट पेन से होता है, या ज्यादा स्मोकिंग से होता है। तो मैं डॉक्टर साहब से ये राय जानना चाहता हूँ कि देशों में ठंड तो हमेशा से ही पड़ती है, इस बार ही ये मुद्दा उठा है, प्राय मैंने कभी ये सुना नहीं मुद्दा कि हाँ ठंड के कारण से हार्ट अटैक बहुत हो रहे हैं, और कानपुर का मुद्दा सुना है जिसमें की डेथ हो गई। तो कहने का मतलब है कि क्या ठंड एक छोटा रीजन है या बहुत बड़ा रीजन है ठंड हार्ट अटैक का, यही जानना चाहता हूँ मैं। ठीक है, इसका जवाब हम लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए। और लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। अगर आपकी भी कोई प्रश्न हो या आपकी कोई राय हो तो आप हमें कॉल ज़रूर करें। डॉक्टर प्रणव आनंद जी न्यूरो फिजिशियन है, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है। और इसका जवाब मैं नीरज त्रिपाठी जी आपसे लेना चाहूँगी। जो सवाल यहाँ पर पूछा गया कि क्या ठंड एक बड़ा कारण हो सकता है हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक का, या फिर और ज़्यादा कारण हैं, ज़्यादा गंभीर चीज़ें हैं जो जिसकी वजह से ये होता है? नहीं, ठंड एक प्रेसिपिटेटिंग कारण है जो अन्य कारणों के साथ साथ शरीर में हार्ट अटैक की संभावना को बढ़ा देता है। जैसा कि अभी नीरज कुमार सर ने भी बताया कि बेस लाइन जो हमारा बॉडी रिजर्व है, जहां पर हमारी शरीर चल सकती है, आराम से अपना काम कर सकती है, उस पर दूसरा एक आघात और हो जाता है ठंड का, जो इन्हें एड ऑन हो जाता है, और इसके परिणाम फिर हमारे लिए ज्यादा डेलेटेरियस, ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। ठीक है, अभी जैसे कि हमारे साथ प्रणव आनंद जी भी जुड़ चुके हैं, मैं उनसे जानना चाहूँगी कि प्रणव आनंद जी, ठंड चूँकि बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और सबसे ज़्यादा बीमार लोग ठंड में होते हैं, चाहे उनको सर्दी जुकाम हो जाए, बुखार हो जाए। अब चूँकि कोरोना भी चल रहा है तो लोगों के मन में ये भी रहता है कि भाई हमें कोरोना तो नहीं हो गया, या लोग खुद ही दूरी डिस्टेंस क्रिएट करना शुरू कर देते हैं अगर आपको ज़रा सा भी सर्दी जुकाम हो। तो फिलहाल क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है, तो ऐसे में खुद को कैसे बचा कर रखें? और ये हार्ट स्ट्रोक, ब्रेन स्ट्रोक की जो हम बात कर रहे हैं, इस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। प्रणव आनंद जी, अनम्यूट कर ले खुद को प्लीज। प्रणव आनंद जी को प्लीज अनम्यूट कर दे, पैनल से रिक्वेस्ट करूंगी मैं। प्रणव आनंद जी अनम्यूट करें। प्रणव आनंद जी का शायद कुछ नेटवर्क इशू है, मैं वापस आपको कनेक्ट करने की कोशिश करती हूँ। नीरज त्रिपाठी जी, इस पर आपकी क्या राय है, क्या कहना चाहते हैं? जो इस तरीके के मामले सामने आते हैं कि आप क्लियर ही नहीं कर पाते कि ठंड है, ठंड की वजह से हो रही है चीज़ें, या कोरोना एक बहुत बड़ा आजकल रीज़न बना हुआ है, तो इनको कैसे क्लैरिफाई करें और प्लस कैसे खुद को बचा कर रखें, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है? देखिए, बचत का पार्ट जो है सबसे आवश्यक हो जाता है, क्योंकि ना तो हम ठंड को कम कर सकते हैं, ये तो एनवायरमेंटल साइकिल है, ठंड पड़नी है, और उससे अपने आप को बचाना सबसे प्राथमिक उपचार हो सकता है इन सारी बीमारियों से बचने का। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। इसके लिए बहुत सुबह और बहुत शाम या रात में हमें कोशिश करना चाहिए कि जो भी आवश्यक कार्य हैं, डेली कोर्स हैं हमारे, उनको हम दिन में करें जब ब्रॉड डे लाइट, क्योंकि ये रिलेटिवली वार्मर टाइम होता है किसी भी दिन का। सुबह, शाम या बहुत अर्ली मॉर्निंग में एक्सरसाइज करने से बचें। आजकल लोग नदियों में स्नान करने भी जाने लगते हैं, तो इन सब चीजों को अवॉइड करना है और अपने आप को वार्म रखना है। गर्म पानी से नहाएं, कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा गर्म चीजों को इस्तेमाल करें खान पान में। रूम को अपने वार्म रखें और अपनी एटमॉस्फेयर सराउंडिंग को गर्म रखें। ध्यान रखें कि हमें स्मोक या इससे रिलेटेड जो भी हमें वार्मिंग के मेथड्स हमारे पास अवेलेबल हैं, उनसे हमें बचना चाहिए, क्योंकि अगेन वो हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड, मोनोऑक्साइड की मात्रा को बढ़ा करके ब्रेन स्ट्रोक या हार्ट स्ट्रोक की संभावना को बढ़ा दें। ठीक है, मैं डॉक्टर नीरज कुमार जी आपका रुख करना चाहूँगी, आपका रुख करूँगी, लेकिन उससे पहले अकबरपुर से एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रमेश जी हैं। रमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज़ में, और अपना प्रश्न या राय रख सकते हैं। अरे सर, ये हमने आपका टीवी में नंबर देखा था, हार्ट हमारा बढ़ता है, बीपी जी, बीपी हमारा एकदम ही बढ़ता है और चक्कर ऐसा आने लगता है। तो रमेश जी, आपने किसी डॉक्टर को कंसल्ट किया? अरे सर, वहाँ पर अपने अस्पताल में जैसे किसी डॉक्टर दिखाओ तो उसको समस्या बताओ कि ऐसा ऐसा है, तो दवा लिख देता है अस्पताल की,
उससे कोई आराम नहीं मिलता है। ठीक है नीरज कुमार जी, मैं इसका जवाब आपसे ही लूंगी और आप दोनों में से कोई भी जवाब दे सकता है वैसे तो। नीरज कुमार जी। हाँ, आप जो है अपना ब्लड प्रेशर चेक करवा लें। और आप कहाँ पे रहते हैं? अकबरपुर में। अकबरपुर में। हाँ, तो कानपुर से बहुत दूर नहीं है। अगर आपको लगता है कि वहाँ पे आपका सही से इलाज नहीं हो पा रहा है तो आप हमारे यहाँ आकर दिखा सकते हैं। इसमें ब्लड प्रेशर की बढ़ने की वजह से भी चक्कर आता है, और सर्दियों में एक दो छोटे कारण चक्कर के और होते हैं, जैसे कि आपको सर्वाइकल की समस्या बढ़ जाती है सर्दी में, उसकी वजह से भी चक्कर आ सकता है। अगर आपको हार्ट पेन हो रहा है तो कुछ बहुत कम केसेस ऐसे होते हैं कि उसमें भी चक्कर आता है पहले। तो आप अगर आपको संतुष्ट नहीं है हम अकबरपुर में, तो कानपुर में आकर दिखा लीजिए, और आप कभी भी आएंगे आपका स्वागत है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। और लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। नीरज कुमार जी, मेरा सवाल आपसे था कि जैसे कि अभी ब्रेन स्ट्रोक और ये जो मामले सामने आ रहे हैं, कई लोगों ने ऐसे अफवाह क्रिएट कर रखी है कि जो वैक्सीन हमें लगी थी उसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तो ये कितना बड़ा मिथ है, इसको ज़रा क्लेरिफाई करिए प्लीज़। देखिए, आपने पहले कह दिया कि अफवाह है, और ये बिल्कुल सच है कि एक अफवाह ही है। तो इस तरह की अफवाहों पे बिल्कुल ध्यान देने की जरूरत नहीं है। इससे क्या होता है कि हमारा नुकसान ज्यादा होता है अगर हम अफवाह के चक्कर में रह जाते हैं। तो जो मूल कारण होते हैं किसी भी समस्या के, उससे हम अलग हो जाते हैं, उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं, तो उसमें नुकसान ज्यादा होता है। ये बेसिकली इस साल जो टेम्परेचर वेरिएशन हो रहा है दिन रात का, और इतनी तेज सर्दी पड़ी है, और कोरोना ने ये बिल्कुल इस क्लियर है कि जिन जिन मरीजों को कोरोना हुआ है, जो लोग भी कोरोना को एक्सपोज हुए थे, चाहे वो माइनर लेवल पे हुए हो या ज्यादा लेवल पे हुए हो, उनमें इस बार स्ट्रोक की संभावना ज्यादा बढ़ी है। तो ये समस्या कोरोना की बीमारी की वजह से है, ना कि कोरोना की वैक्सीन की वजह से। तो उनको भी हल्का फुल्का पहले कोरोना हुआ था या एडमिट हुए थे, नहीं हुए थे, तो उनको हार्ट स्ट्रोक की और हार्ट अटैक की समस्या बढ़ी है। यही तो कम है कि पिछले साल तो हमने भी कुछ केस ऐसे भी देखे थे जिसमें पैरों और हाथों में भी खून की नसों जो थी वो ब्लॉक हो गई थी। इस बार इस तरह के खैर अभी तक कोई केस नहीं आया है। पिछली बार यंग पेशेंट्स में भी और हर एज के मरीजों में उनकी हाथ की नसें और पैर की नसें तक ब्लॉक हो गई थी। तो ये बेसिकली कोरोना की वजह से है, ना कि कोरोना की वैक्सीन की वजह से। ठीक है, ओम प्रकाश जी हमारे साथ कानपुर से दर्शक है, वो भी जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है के न्यूज़ में, और अपना प्रश्न या राय रख सकते हैं। नमस्ते मैम, मेरे पापा हैं, मैं बर्रा से बोल रहा हूँ, बर्रा कानपुर से। हाँ जी। और पापा को थोड़ा सा मतलब हार्ट अटैक में भी थोड़ा सा दिक्कत होती है, ठंड में उनका जो है ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, उसके लिए आप बताएं क्या करना चाहिए। नीरज त्रिपाठी जी। देखिए, ठंड में हमारी जो भी खून की नसें होती हैं वो संकुचित हो जाती हैं। ब्लड प्रेशर क्या होता है? ब्लड प्रेशर हमारे हार्ट द्वारा जो भी फोर्स से ब्लड को प्रेस करता है हार्ट, उनपे जो रेजिस्टेंस होता है वही ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। जब हमारी नसें संकुचित हो जाती हैं तो खून की नसों में दबाव बढ़ जाता है। तो इस दबाव से बचने के लिए एक सामान्य पैथोफिजियोलॉजी है, शरीर का एक नॉर्मल रेस्पॉन्स है। लेकिन अगर ये ब्लड प्रेशर जो है अपनी सीमा से ऊपर चला जाता है, 150 से ऊपर अगर आपको सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर मिलता है, तो प्राथमिकता देनी चाहिए कि हम अपने शरीर को फिर से वार्म रखें और किसी भी फिजिशियन की सलाह लें। अगर आवश्यकता है तो उचित ढंग से एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन जो ब्लड प्रेशर या रक्तचाप को नियंत्रण में करती हैं, उनकी खुराक अपने फिजिशियन से मिलकर के तय करें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए, और आप सभी हमारे साथ बने रहिए, चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। और आज जिस तरीके से हार्ट स्ट्रोक हो रहा है इस वक्त ठंडी के वक्त में, तो हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, इन पर हम बातचीत कर रहे हैं। हमें किस तरीके से बचाव करना है, क्योंकि इस वक्त ये बहुत अहम हो गया है जानना कि हमें कैसे अपने दिल और दिमाग को दुरुस्त रखना है, सुरक्षित रखना है। एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, गिरीश हैं कानपुर से। गिरीश शुक्ला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, और अपना प्रश्न पूछ सकते हैं आप। हेलो जी गिरीश जी। हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है? गिरीश जी, हाँ कंटिन्यू करिए, और टीवी का वॉल्यूम थोड़ा कम करिए ताकि आपके आवाज हम तक आ पाए। अच्छा अच्छा, हेलो। हाँ जी हम गिरीश ये जी। कहना चाहते हैं कि हमने 3 पेशेंट को हार्ट अटैक होते अपनी आंखों से देखा। ठीक। जिसमें से एक की मृत्यु, 2 की मृत्यु हो गई थी और एक को मैंने जान बचा दी थी। आज से 20-25 साल हो गए। मैंने ये एक्सपीरियंस किया
कि जितनी भी मौतें हार्ट अटैक से होती है वो चेंज ऑफ टेम्परेचर में होती है, ना ठंडी से होती है ना गर्मी से होती है, चेंज ऑफ टेम्परेचर में होती है। जैसे मान लीजिए आप रजाई में लेटे हुए हैं, तो आप एकदम से अगर रजाई से बाहर निकलते तो आप कंबल से अपने को ढक के बाहर निकलें, थोड़ी देर के बाद आप अपने को सामान्य करें और तब अपना आगे का कोई काम करें। आप तुरंत अगर कुछ करेंगे तो आपको नुकसान होगा। और मैंने देखा कि जितनी भी ये मौतें हो रही हैं ये भोजन व्यवस्था की गड़बड़ी से ज्यादा हैं। पेट में गैस बनती है, मैदा है, डालडा है, घी है, चिकनाई है, ज्यादा नमक, ज्यादा शक्कर, ठूसा ठूस, शराब, ये सब जो हो रहा है बहुत ज्यादा। और जो इस समय शराब बाजार में बिक रही है खासतौर देशी ठेकों पे, उसमें ऐसी मिलावट होकर आ रही है इधर हरियाणा साइड से, जिससे ब्रेन स्ट्रोक की और पैरालाइज की स्थिति बहुत ज्यादा हो रही है और उस पर सरकार कोई ध्यान नहीं देती। मैंने आज से 4-6 महीने पहले आगाह किया सरकार को कि ये जो शराब है इसमें क्या स्टिकर वगैरह सब गवर्नमेंट का लगा हुआ होता है, लेकिन उसमें नकली शराब होती है, खूब बिकवाई जा रही है। आज सालों से बिहार और सब जगह पे लोगों को मारा जा रहा है। हरियाणा का जो डिपार्टमेंट है ये सब वहां से शराबें बना बना के पूरे देश में सप्लाई कर रहा है, लोग अपनी जान से हाथ धो रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए। और आप इतने जागरूक हैं, बहुत अच्छी बात है और लोगों को ही इतना जागरूक होना भी चाहिए। नीरज कुमार जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, जैसे कि भी शराब का जिक्र हो रहा था, कई लोग सोचते हैं कि ठंड में शराब पीना बहुत अच्छी बात होती है, उससे सेहत ठीक रहती है, ऐसे बहुत लोग मानते हैं। और जैसे कि अभी गिरीश जी जिस तरीके से कह रहे थे कि शराब पीकर लोग मर रहे हैं और ये सारी चीज़ें हो रही, तो ज़रा इसको भी क्लैरिफाई करिए ताकि लोग जागरूक रहें और शराब वगैरह से दूर रहें। जी, शराब पीने से क्या होता है कि जो हमारा जो सिस्टम है उसके अंदर एक, जैसे पहले बताया था डॉक्टर त्रिपाठी ने, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम होता है, उसका एक्टिवेशन होता है। हमारी बॉडी जो है उसका बॉडी का डिमांड बढ़ जाता है हार्ट को, उसको जब हम पीते हैं शराब वगैरह, चाहे तंबाकू लें या शराब लें, तंबाकू तो बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो शराब की वजह से क्या होता है कि हमारा हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ता है क्योंकि बॉडी का डिमांड बढ़ जाता है। हम एक्स्ट्रा काम करने लगते हैं, ज्यादा बोलने लगते हैं, ज्यादा हरकतें करने लगते हैं। और लोग, आपने देखा ही होगा कि सब लोग जानते हैं कि शराब पीने के बाद इंसान पता नहीं क्या क्या करता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो एक्स्ट्रा लोड जो हार्ट के ऊपर आता है उसी समय पे हमारा हार्ट कॉम्प्रोमाइज होने का खतरा बहुत ज्यादा रहता है। चाहे वो हार्ट हो, ब्रेन हो, जो भी क्रिटिकल हमारे ऑर्गन है, ब्रेन हुआ, हार्ट हुआ, तो ये सब चीजें ये कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। तो उस कंडीशन में ये शराब बहुत नुकसानदायक होती है। और जैसा कि अभी जो ऑलरेडी हमारे पास बहुत सारे कारण हैं जो कि हमको परेशान कर रहे हैं, जैसे कोरोना हुआ, ठंडा जो आजकल ठंड चल रही है, शीतलहर चल रही है, उसमें अगर हम एक कारण और जोड़ देंगे शराब को भी तो और ज्यादा घातक हो सकता है। तो इन सब चीजों से बचना चाहिए, ये गलतफहमी है जो कि नुकसानदायक होती है। ऐसे ही तंबाकू और पान मसाला और सिगरेट होता है, ये भी यही करता है। इनके साथ एक और खराब चीज होती है कि ये डायरेक्ट नसों को ब्लॉक भी करते हैं। जैसे ही कोई तंबाकू का कोई भी हिस्सा हमारे शरीर में जाता है, चाहे वो मसाले के रूप में हो, सिगरेट के रूप में हो, खैनी, तंबाकू जो भी हो, वो सीधा हमारी नसों को डायरेक्टली कंप्रोमाइज कर देता है। जैसे कि गर्दन दबाते हैं ऐसे ही नसों को ब्लॉक कर देता है। तो इसमें क्या होता है, बहुत एक्यूट ऑनसेट पे चीजें होती हैं कि आपने इधर सेवन किया नहीं और कुछ ही मिनट्स में आपका हार्ट अटैक या ब्रेन स्ट्रोक का खतरा आपको हो सकता है। तो ये सब समस्याएं हैं, ये गलत धारणाएं हैं, इनको सही करना बहुत जरूरी है। ठीक है, नीरज त्रिपाठी जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये जो स्मोकिंग होती है, ये कितना ज़्यादा ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट स्ट्रोक में जिम्मेदार है? देखिए, स्मोकिंग में भी एक्टिव जो सब्सटेंस होता है वो निकोटीन होता है, लेकिन स्मोक जब हम करते हैं तो साथ में और भी कार्सिनोजेंस और भी टार या स्मोक के रूप में फेफड़ों में बहुत सी चीजें जाती हैं। इनका तुरंत प्रभाव जो होता है और लंबे समय तक जो प्रभाव होता है, दोनों ही नसों में घातक होता है। अगर तुरंत के प्रभाव देखे जाए तो ये फेफड़ों में ब्रोंकोस्पाज्म कराता है, जो हमारी फेफड़े की नलियां हैं वो संकुचित हो जाती हैं, जिससे हमें पूरी हवा या ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, और जो हवा अंदर चली गई है वो हवा एक्सहेल करने में या बाहर निकालने में भी हमको तकलीफ होती है। लंबे समय में अगर ये लगातार स्मोकिंग करता रहता है कोई भी व्यक्ति, तो उसको सीओपीडी या क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज हो जाती है, जिससे कि फेफड़े लगातार परमानेंटली फूल जाते हैं और उनमें फ्रेश एयर का संचार अच्छे से नहीं हो पाता। साथ ही साथ जो खून की नसें होती हैं, उनकी जो एंडोथेलियल लाइनिंग होती है, वो भी हमारी और ज्यादा थक्का बनाने की उनमें प्रक्रिया तेजी से चलती है, और साथ में वहां पर कोलेस्ट्रॉल के प्लाक भी इकट्ठा हो जाते हैं, जो आगे चल करके हार्ट को और ब्रेन को स्ट्रोक के लिए प्रीडिस्पोज करते हैं, उनमें संभावना बढ़ जाती है।
ठीक है, अब वापस आएंगे। हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं, चंद्र प्रकाश जी हैं कुरुक्षेत्र से। बहुत बहुत स्वागत है चंद्र प्रकाश जी, और अपना प्रश्न पूछ सकते हैं, राय रख सकते हैं। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि हिंदू मान्यता के अनुसार जब समुद्र मंथन हुआ था तब ये शराब निकली थी सोमरस, तो वो भगवान ने कहा इनको राक्षसों को दे दो। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कानपुर के जो सज्जन कह रहे थे कि हरियाणा से शराब आ रही है, उत्तर प्रदेश के मेरे भाई तो बहुत समझदार है। समझदार इसलिए है कि योगी जी को दोबारा ले आए, तो इससे ज्यादा समझदारी उनकी क्या हो सकती है। मेरा कहने का भाव ये है कि आप दोषारोपण करने की बजाय आप अपने आप को सुधारिए, तभी जाकर के पार पड़ेगी। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। और लगातार हम बात कर रहे हैं ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट स्ट्रोक को लेकर कि हमें किस तरीके से अपना बचाव करना है, कैसे हमें अपने आप को जो चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से ये सारी बीमारियों को हम न्योता देते हैं, उन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं खान पान की, जो कि आज के टाइम पे बहुत ख़राब हो गया है और पिज़्ज़ा बर्गर वाली ज़िंदगी लोगों की हो गई है। ऐसे में किस तरीके से, क्योंकि ठंड होती है तो लोग समोसा, ब्रेड पकौड़ा और ये सारी चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, ये कितना ज़्यादा घातक है हमारे हार्ट के लिए? नीरज कुमार जी। देखिए, ये जंक है और ऑयली जो फूड्स होते हैं ये बेसिकली रिसाइकल ऑयल में बनाए जाते हैं। एक ही कढ़ाई का तेल वो पूरे दिन चलता है, कुछ जगह पे बहुत दिनों तक चलता रहता है, तो इसमें जो ऑयल होता है हमारा वो ब्रेक डाउन कर जाता है, और जो ऑयल ब्रेक डाउन करता है वो बहुत ही घातक होता है, चाहे वो हमारे नसों के लिए हो या कैंसर के लिए हो, हार्ट अटैक के लिए हो, स्ट्रोक के लिए हो, पेट के लिए हो। वो उसमें इतने सारे टॉक्सिन्स बन जाते हैं ब्रेक डाउन के बाद, जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो बहुत नुकसानदायक होते हैं। तो दूसरा, इनमें जो गरम मसाले जो बहुत तेज ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, कम मात्रा में तो हम लोग अपने घर में सभी लोग इस्तेमाल करते हैं, उससे नुकसान नहीं होता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा मात्रा में चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं तो वो भी हमारे लिए खतरनाक होता है, क्योंकि ये सब चीज़ें खाने से बॉडी का सर्कुलेशन जो है वो बहुत तेज बढ़ता है। हमारे जो पेट है, जो हमारी जो आंतें होती हैं, उनको ज़्यादा काम करना पड़ता है, तो ब्लड का एक बड़ा हिस्सा जो है वो पेट की तरफ शिफ्ट हो जाता है, तो शरीर के जो कुछ जो जरूरी हिस्से हैं तो उसमें खून की मात्रा कम जाती है। तो उसमें क्या होता है कि फिर वो एक साइकिल स्टार्ट हो जाती है कॉम्प्रोमाइज की, तो वो हिस्से जो बाहर के हिस्से हैं वो कॉम्प्रोमाइज होने लगते हैं और उनको नुकसान का कारण बन जाता है। ठीक है, इस तरह की चीजों से बचना बहुत जरूरी है। ठीक है, वापस आएंगे आपके पास। मैं यहाँ पर आपसे जानना चाहूँगी नीरज त्रिपाठी जी कि देखिए इस वक्त एक बहुत बड़ा जो प्रॉब्लम, जैसे कि हम शुरुआत पे हमने बताया कि कार्डियक अरेस्ट और ये जो ब्रेन स्ट्रोक, हार्ट स्ट्रोक जैसे मामले सामने आ रहे हैं, ये इतनी ज़्यादा तेज़ी से जिस तरीके से कानपुर में नज़र आए, तो ऐसा क्या रहा कि इतनी ज़्यादा संख्या में लोग मौजूद है? क्या आपने इस पर स्टडी किया है या कुछ अध्ययन किया है? देखिए, इसके 2-3 कारण अभी तक जो हम लोग बैठ कर के बातें होती है उसमें समझ में आता है। एक तो जो डेटा हम देख रहे हैं, डेटा मतलब जो संख्याएं हमें दिख रही हैं, उसका एक बड़ा कारण है कि हमारे इस क्षेत्र में, इस पूरे मंडल में हृदय के लिए एक डेडिकेटेड हॉस्पिटल है, हृदय रोग संस्थान। तो ज्यादा से ज्यादा कार्डियक पेशेंट्स हमारे यहाँ पहुंच पाते हैं, इसका कारण ये है। दूसरा ये है कि हृदय रोग संस्थान में नियमित रूप से चिकित्सकों की व्यवस्था है, तो जनमानस में एक विश्वास है कि वहां जाने पर हमें अच्छे से अच्छा केयर मिल सकता है। दूसरा कारण ये है कि यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा कार्डियक पेशेंट्स आते हैं। अन्य क्षेत्रों में क्या है कि ऐसा डेडिकेटेड अस्पताल है नहीं, या है तो वो वहां तक आसानी से मरीज पहुंच नहीं पाता, या पहुंचता भी है तो अटेंड नहीं हो पाता। हर क्षेत्र में जितना भी ठंड से प्रभावित क्षेत्र है, सभी जगहों पर इंसिडेंस ऑलमोस्ट यही होगा, लेकिन हमारे क्षेत्र में चूंकि हमारा अस्पताल तक आसानी से पेशेंट पहुंच पाते हैं, तो एक बड़ा कारण तो ये। दूसरी चीज ये है कि ऐसे पेशेंट्स का प्रिवेलेंस बढ़ा है, कार्डियक पेशेंट्स वैसे भी ज्यादा होते हैं इस सीजन में। और दूसरी चीज ये है कि इनको ज्यादा से ज्यादा अब डायग्नोज भी हो जा रहे हैं कार्डियक पेशेंट्स। पहले क्या होता था, कारण नहीं पता चल पाता था, ऐसा मरीज भटकता था और उपचार के अभाव में या तो अपने प्राण दे देता था या फिर भटकता ही रहता था। किंतु आज की तारीख में ज्यादा से ज्यादा पेशेंट्स डायग्नोज हो जाते हैं, तो हमें पता भी चल पाता है कि ये कार्डियक कॉज की वजह से इनको ये फैटल एपिसोड हुआ है। ठीक है,
वापस आएंगे आपके पास और लगातार हम इस पर चर्चा कर रहे हैं कि आखिर ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट स्ट्रोक से कैसे बचा जा सकता है और हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। मैं नीरज कुमार जी आपसे जानना चाहूँगी कि एक परफेक्ट दिनचर्या क्या होती है, कि आप सुबह उठें और शाम तक आपको अपने आप को कैसे फिट भी रखना है, एक्सरसाइज भी करनी है, ताकि हमारा जो दिल और दिमाग है वो संतुलित रह सके, सुरक्षित रह सके। एक सामान्य उसमें ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है और इसका जवाब लगभग सभी के पास होना भी चाहिए। जब हम सुबह सो कर उठते हैं तो उठने के तो ये हमारी जो नींद है वो साउंड होनी चाहिए। जो हम रात में सोए हैं, हमको जो एक सिस्टम होता है कि आप जल्दी सोएंगे और जल्दी उठेंगे, तो सर्दी के लिए थोड़ा सा उसको हम अलग कर देते हैं। अभी बहुत जल्दी उठने की आपको जरूरत नहीं है, लेकिन जो परफेक्ट साउंड स्लीप है कि आप 9-10 घंटा सोएंगे। पहली चीज तो ये है कि वो बहुत जरूरी है कि आप उस पर अमल करें, आप 8-9-10 घंटा जरूर सोएं। दूसरा ये होता है कि आप जब अर्ली मॉर्निंग उठते हैं तो थोड़ा सा योगा, ध्यान और एक्सरसाइज या आप वॉकिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं, जो जो मॉर्निंग आवर्स होते हैं बेसिकली वो आपके खुद के अपने होते हैं, तो आप उसमें टहल सकते हैं। जो भी आप एक्सरसाइज करना चाहते हैं आप उसको जरूर करिए। उसके बाद एक हेल्दी ब्रेकफास्ट जो कि जिसमें आपके फ्रूट्स हों और नट्स हों, आपके अंकुरित चने, दाल, ये सब इस्तेमाल आप करेंगे। एक हेल्दी अगर आप ब्रेकफास्ट लेते हैं तो आपका जो दिन होगा वो स्ट्रेस फ्री रहेगा। आपको किसी भी तरह की जो पेट संबंधित बीमारी है वो दिन भर परेशान नहीं करेगी। आप ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहेगा। आप अपना उसके बाद अपने अपने काम पे जाते हैं, अपना काम आप करिए, लेकिन कोशिश करिए कि वहां पे तनाव ना हो। आप अपना लंच जो है वो समय से करें, खाने पीने का ध्यान रखें। काम का मतलब एक अक्सर वो मिलता है, पेशेंट से हम पूछते हैं कि आप ये क्यों करते हैं, तो कुछ लोग तो बोलते हैं साहब हमारा काम ही ऐसा है तो हम अच्छा खा ही नहीं सकते हैं। तो इस तरह के जो बहाने हैं, हम इसको बहाना ही कहेंगे कि तो इस तरह नहीं के नीरज बहाने। जी, अब जैसे हम लोग हैं, अब हम लोग सुबह से स्क्रीन पर रहते हैं, हमारा शेड्यूल फिक्स नहीं होता। स्केड्यूल में हमें बहुत प्रॉब्लम होती है कि हम एक अगर हम स्केड्यूल बनाए भी तो हम उस अकॉर्डिंगली कभी नहीं खा सकते। और मैं मुझे ऐसा लगता है तो हम जैसे लोग जो ऑफिस वाले लोग होते हैं इनके साथ ये प्रॉब्लम होता है, ये बहाना नहीं होता। इट्स अ सीरियस प्रॉब्लम कि बिल्कुल जो बिल्कुल नहीं, ऑफिस लोग देखिए होते हैं उनके साथ होता जैसे है। हम लोग ऑपरेशन करते हैं तो हम लोग का भी कोई टाइम नहीं होता। पहला केस 3 बजे खत्म हुआ, 4 बजे हुआ, हाँ लेकिन वो जैसे ही वो खत्म होता है हम लोग उसमें क्या करते हैं कि हम इधर उधर से कुछ नहीं खाते। जो हमारा घर से लंच आता है या हॉस्पिटल से हम जो लेते हैं हम लोग वही खाते हैं। तो आपको टाइम तो ऑब्वियसली बात है कि आजकल की इस भागती दौड़ती जिंदगी में आप सब समय से कुछ नहीं हो सकता, लेकिन जब भी समय मिले आप ये कोशिश कर सकते हैं कि जो अच्छा आप कर सकते हैं, जैसे खाना अगर आप घर से लेके आते हैं तो बहुत बेहतर है। आप कोशिश करिए कि बिस्किट वगैरह और इन चीजों से आप थोड़ा दूर रहें। आप समोसे वगैरह इन सब चीजों से आपको, अगर आप लंच एक प्रॉपर लंच ले लेते हैं जो घर से बना हुआ है, वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ऐसे ही जब आपका काम एंड अप होता है तो अपने आप कोशिश करो कि उस काम को वहां पे एंड अप करके जब आप घर लौटते हैं तो ये ध्यान रहना चाहिए कि हम उस काम को घर पे लेके न आए और जल्दी से सो जाएं। बाकी अगर आपको कोई किसी तरह कोई दिक्कत है, आप किसी चीज का ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो उसको प्रॉपर फॉलो अप करते रहें। और इसके बीच में सबसे बड़ी जो जरूरी चीज है, अगर आपका मन प्रसन्न रहेगा, अगर आप मन से खुश रहेंगे तो निश्चित रूप से है कि तन से भी बहुत ज्यादा आप दुखी नहीं हो सकते हैं। तो आप काम कितना भी करिए, एटलीस्ट मेंटली स्ट्रेस तो बिल्कुल मत लीजिए। ठीक है नीरज जी, देखिए बाईपास सर्जरी जिन लोगों की होती है उनको बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करना पड़ते हैं, तो इन दिनों उन लोगों को कैसे अपने आप को सेफ रखने की ज़रूरत है। नीरज जी, मैं वापस आऊँगी, हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं, ओम प्रकाश जी हैं, और इसका जवाब मैं आपसे लूँगी। ओम प्रकाश जी हमारे साथ कानपुर से जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश जी, अपना प्रश्न पूछिए। और सबसे पहले तो टीवी का वॉल्यूम कम करिए प्लीज़। मैडम ऐसा है कि मैं हार्ट पेशेंट हूँ, तो मैंने ये चेकअप कराया था आपके कानपुर में, खड़ोजी में भी कराया था, सीखे चले गया था। तो मेरा हार्ट बढ़ा हुआ है, अचानक दर्द होता है और मैं अल्कोहल लेता हूँ। डॉक्टर जी को सलाह करनी, सांस की होती है, मिलना भी चाहता हूँ। ओम प्रकाश जी, आपकी आवाज़ नहीं स्पष्ट आ पा रही है, प्लीज़ टीवी का वॉल्यूम कम करके और थोड़ा सा लाउड बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे को हार्ट की तकलीफ है, मेरा हार्ट बढ़ा हुआ है, चेकअप कराया, ब्लड प्रेशर रहती है, शुगर रहता है मेरे को। तो मैं अल्कोहल लेता, बिना अल्कोहल की नींद नहीं आती, मैं बहुत डिस्टर्ब रहता हूँ, शुगर भी है, हार्ट की तकलीफ रहती है ज्यादा, सांस फूलती है। नीरज कुमार जी,
आपकी जो समस्या है इस जैसे आप बता रहे हैं, तो इसमें काफी सारी चीजें हैं जो कि बहुत ही वार्निंग है, बहुत खतरनाक है। क्योंकि आपकी सांस फूल रही है, इसका मतलब कि आपको एंजाइना, आपका हार्ट बिल्कुल भी एक सामान्य कार्य करने के लिए भी तैयार नहीं है। तो आज आपके लिए जरूरी है, एक तो आप अपना जो ये बीमारी है, जैसे कि हार्ट, आपको ब्लड प्रेशर की समस्या है, शुगर है, इसको पूरी तरह से कंट्रोल रखिए। सर्दी का मौसम है, सर्दी का बचाव जरूर करिए। तीसरा, ये जो शराब की जो बात बता रहे हैं, इसको छोड़ने की कोशिश करिए। इसको छोड़ने, ऐसा नहीं है कि आपको इसके बिना नींद नहीं आएगी। बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जो कि पहले थे, जो कि इनको इस तरह के अवसर थे, लेकिन धीमे धीमे उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति से सब छूट जाता है। तो ये इसको छोड़ना जरूरी है। और आपको इसके साथ साथ ही अगर आपको लगता है कि आपको आराम नहीं हो रहा है, तो आप दोबारा कार्डियोलॉजी में आके दोबारा चेकअप कराइए। ऐसा जरूरी नहीं होता है कि एक बार के दिखाने में ही आपके सारे सिम्टम्स पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। कुछ दवाइयाँ एक लिमिटेड डोज में दी जाती है और आपको बार बार बुला के देखा जाता है, फिर उसके हिसाब से आगे की दवाइयाँ आपकी कम या ज्यादा की जाती हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि आपको आराम कम हुआ है, आप दोबारा आ जाइए और अपना ब्लड प्रेशर, शुगर, इसको कंट्रोल करिए और शराब की लत को छोड़ने की कोशिश कीजिए। ठीक है। मैं वापस आऊंगी नीरज त्रिपाठी जी आपके पास, लेकिन उससे पहले डॉक्टर प्रणव आनंद जी भी हमारे साथ चूंकि फिर से जुड़ चुके हैं। प्रणव आनंद जी, एक बार फिर से आप सभी आपका स्वागत है, क्योंकि आप शायद कुछ नेटवर्क की वजह से हम आपको कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे। प्रणव जी, देखिए, मैं अभी यहाँ पर नीरज त्रिपाठी जी से प्रश्न पूछ रही थी, आपसे पूछ लेती हूँ कि ये जो बाईपास सर्जरी वाले लोग होते हैं, इनको इन दोनों काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। और एग्जैक्टली इस बार ऐसे बहुत सारे मामले कानपुर में देखने को मिले हैं, जो पेशेंट रहे जिनकी डेथ हुई बाईपास सर्जरी या फिर हार्ट की किसी समस्या से जूझ रहे थे, इस वजह से उनके साथ ये सारी चीज़ें हुई हैं। तो इसे कैसे देख रहे हैं आप, कैसे लोगों को अपने आप को सेफ रखना है? अब इसमें मैम सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि जो जाड़े में जो वाटर इनटेक होता है, वो हम लोग कम कर देते हैं। वाटर इनटेक कम होने से पानी की मात्रा कम लेने की वजह से दिक्कत बढ़ जाती है। उसमें हार्ट में क्लॉट जम जाता है, ब्रेन में क्लॉट जम जाता है। तो बॉडी को हाइड्रेट रखना जरूरी है। ठंड कितनी भी हो, पानी पीना बहुत जरूरी है। और अपनी जो कार्डियक मेडिसिन ले रहे हैं, वो रेगुलर मेडिसिन लेते रहे उसको। ये जो ब्रेन स्ट्रोक होता है, जो दिमाग की नसों में होता है, मैंने सोचा कि बहुत ठंडा ठंडा पानी से अगर आप अपने सर पर डालते हैं तो इसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम होता है। हाँ, तो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम ठंडे पानी से नहाने की जरूरत नहीं है। पानी को हल्का सा गर्म करके नहाएं, ठीक है, और कोशिश करें कि खुले में ना नहाएं। ठीक है। नीरज त्रिपाठी जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जिस तरीके से हार्ट की, मैं यहाँ पर बाईपास सर्जरी की बात हो गई, और भी जो हार्ट से जुड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं या और भी जिस तरीके की समस्याएं देखने को मिल रही हैं, सबसे पहले तो बीपी फ्लैक्चुएट को लेकर मैं बात करना चाहूँगी कि इस बीच हमने देखा कि बहुत से ऐसे केसेस भी हैं जिनका बीपी बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएट होता है। वो बीपी के मरीज नहीं है, फिर भी उनका बीपी का फ्लैक्चुएशन हो रहा है। तो ये किन कारणों की वजह से होता है? देखिए, दो बातें हम लोगों के सामने हैं। पहला तो जो हम लोग की चर्चा का विषय बना कि हार्ट पेशेंट जो बाईपास के बाद हैं, उनमें ठंड में रिस्क बढ़ जाता है, तो ऐसा नहीं है। बाईपास के बाद उनमें मॉर्टेलिटी रेट कम हो जाती है, क्योंकि जो नसें पहले से कंप्रोमाइज थी वो सुधारी जा चुकी होती हैं। हाँ, कोमॉर्बिडिटीज होती हैं, शुगर उनको होता है, ब्लड प्रेशर होता है, ये सब चीजें एक नॉर्मल पॉपुलेशन से ज्यादा हार्ट पेशेंट्स में पाई जाती हैं। तो उन सब का कंपाउंड इफेक्ट, उन सब का सम्मिलित दुष्प्रभाव जो होता है, उसकी वजह से हार्ट पेशेंट में दिक्कत होती है। दूसरी बात रही ब्लड प्रेशर की, तो ब्लड प्रेशर के लिए हम लोगों ने अभी पहले भी बात किया कि इस ठंड के रिस्पॉन्स में हमारी नसें जो होती हैं वो संकुचित हो जाती हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर प्रेशर बढ़ जाता है। उसी प्रेशर को हम लोग ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो उनका बढ़ना बहुत ही नेचुरल है और हमें ज्यादा से ज्यादा कोशिश करना चाहिए कि जो सडन एक्सपोजर टू कोल्ड है वो हम बचा सकें, और ज्यादा से ज्यादा अपने शरीर को अच्छे से कपड़ा पहन करके रखें, जिससे कि शरीर हमारा गर्म रहे। ठीक है। नीरज कुमार जी, आपका रुख करना चाहूँगी मैं। आप कुछ कहना चाहते हैं हार्ट को लेकर, जो हमारे दर्शकों को अगर कुछ बताना चाहते हो तो? देखिए, जो आज के समय में एक जो बहुत ही चिंता का विषय हो रहा है, अचानक से हार्ट अटैक आ रहे हैं, वर्क प्लेस पे आ रहा है, लोगों को जिम में आ रहा है, शादी ब्याह में भी लोग एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ उन सभी इंस्टीट्यूट से जो कि इस तरह के फंक्शन ऑर्गेनाइज कराते हैं, जो जिम चलाते हैं, और
और जहाँ पे इस तरह की मास गैदरिंग हो रही है, अपना जो स्टाफ है उनका, क्योंकि देखिए हार्ट अटैक हो या हार्ट ब्लॉक हो, इन दोनों कंडीशंस में पहले 1 या 2 मिनट बहुत ही जीवन के लिए मायने रखते हैं। अगर 1-2 मिनट में हम मरीज को और किसी ऐसे आदमी को जिसको कि ये हुआ है उसको अगर हम उचित व्यवस्था दे देते हैं, उसकी जान लगभग 80% तक हम लोग बचा सकते हैं। पहला 1-2 मिनट जिसको कि वीडियो बनाने में या एक कियोस्क काटने में अगर हम वेस्ट कर देंगे तो केवल पेशेंट को लेके एम्बुलेंस से हॉस्पिटल तक आना ही काफी नहीं है। हमारा जो प्रयास है वो जान बचाने का होना चाहिए, ना कि केवल कर्तव्य के निर्वहन का कि हमने पेशेंट को हम। तो मेरा मानना ये है कि इन सब इंस्टीट्यूट को जैसे हॉस्पिटल्स हैं उनके साथ जो भी आपका नियर बाई हॉस्पिटल है, हर जगह डॉक्टर्स हैं, हर जगह हॉस्पिटल है, जरूरी नहीं है कि आप कार्डियोलॉजी ही हैं, उनके साथ थोड़ा सा अपने स्टाफ को ट्रेनिंग दिलाएं कि जो कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन होता है, जैसे किसी पेशेंट को हार्ट अटैक होता है तो कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन होता है जिसमें हम अपने जो हाथों से छाती को दबाते हैं तो हार्ट जो रुक चुका है वो दोबारा चलने लगता है। दूसरा, जो हमारे हार्ट अटैक की वजह से जो सांस रुक जाती है तो माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन जो हम लोग करते हैं, अगर हम पहले 1 मिनट में ये दोनों, इसके लिए किसी को कुछ नहीं करना है, कोई भी आदमी जो उसके पास में खड़ा होगा वो अपने हाथों से उसकी छाती दबाना शुरू कर दे और एक नियमित अंतराल पे 3 बीट के बाद एक बार अगर मुंह से सांस देना शुरू कर दे तो 70 से 80% पेशेंट को हॉस्पिटल लाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इमरजेंसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो वहां पर रिवाइव कर सकते हैं, उसके बाद वो आराम से आप हॉस्पिटल ले जाइए, उनको दिखाते रहिए। तो ये अगर एक बड़ा छोटा सा काम है, इसमें कुछ नहीं होता है, 1-1.5 घंटे का 2-3 सेशन अगर आप करा लेंगे, आप जैसे आपका ये स्टूडियो है तो वहां पे भी 1-2 लोग जान लेंगे, अगर भगवान ने करे कभी इस तरह की समस्या कहीं भी आती है, वो कहीं पे और पे भी होंगे तो वहां पे भी उनको बचा सकते हैं। तो इस तरह की ये समस्या बहुत तेजी से बढ़ रही है और डेली हर जगह हो रहा है। तो जैसे जिम में लोग जो इंस्ट्रक्टर होते हैं वो लोग इस चीज को सीख ले, शादी ब्याह वाले गेस्ट हाउस में भी 1-2 लोग रहता ही है तो वो सीख ले, बड़ा सिंपल सा प्रोसीजर है, कुछ नहीं करना है, एक लेमैन भी इसको सीख सकता है, कोई दवाई की जरूरत नहीं पड़ती है। तो एक ये चीज बहुत जरूरी है कि हम इसको जो है इस पे काम करें कि इंस्टीट्यूट बाहर निकल के आए और नियर बाई हॉस्पिटल का टाई अप करके 2-3 दिन में सब हो जाता है। और कुछ छोटी सी दवाइयां हैं, एक पेशेंट के लिए एक किट मुश्किल से 10 रुपए की बन जाती है, उसमें एक सॉर्बिट्रेट की टैबलेट, 1-2 टैबलेट खून पतला करने वाली और 1-2 टैबलेट और होती है। अगर वो हम रख लेते हैं और जैसे पेशेंट होश में आता है CPR के बाद, अगर हम उसको टैबलेट देते हैं तो ये एक फुल प्रूफ प्रोग्राम होता है कि आप किसी भी व्यक्ति को किसी भी जगह पे, चौराहे पे, बस अड्डे पे, कहीं पे भी हम उसको बचा सकते हैं। तो इस तरह की अवेयरनेस समाज में आज की तारीख में जानना बहुत जरूरी है। और जो भी लोग हैं अगर वो इस पर काम करते हैं, जो हमारी गैर सरकारी संस्थाएं हैं, सरकारी संस्थाएं हैं या जितने भी ऑर्गेनाइजेशन चल रहे हैं, अगर वो थोड़ा सा ध्यान दे तो हम इसको भी ओवरकम कर लेंगे। बहुत अच्छी बात नीरज जी आपने बताई कि जो लोग वीडियो बनाने में टाइम वेस्ट करते हैं वो किस तरीके से ऐसे लोगों की हेल्प कर सकते हैं। बहुत अच्छी बात आपने यहाँ कही। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का यहाँ पर तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुँचाने के लिए। और बता दें आपको कि दिल और दिमाग को कैसे सुरक्षित रखना है, ये आज हम राशिद में बात कर रहे थे, क्योंकि इस वक्त बहुत महत्वपूर्ण हो गया, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। ऐसे में इस तरीके के मामले जो हैं वो बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे थे। राशिद पर फिलहाल इतना ही, देखते रहिए KN न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।